गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। 8th क्लास के बच्चों के लिए आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत यूनिट 8 मॉडल्स नाम का चैप्टर है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसे शुरू करेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले मॉडल्स होते क्या है ये जानते हैं। मॉडल्स एक विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनके माध्यम से हम सेंटेंसेस में अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। जैसे आपको विलिंगनेस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कमांड, प्रॉमिस, कैपेबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन, इस तरह के जो भाव होते हैं तो उनको प्रकट करने के लिए हम विशेष प्रकार की हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम मॉडल्स कहते हैं। अब मॉडल्स को हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज या मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज का मतलब होता है सहायक क्रिया। तो ऑक्सिलरीज दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में टू बी, टू डू और टू हैव की फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। टू बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीन। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीन। टू डू होती है डू, डज, डिड, डूइंग और हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड, हैव। आपने देखा होगा कि ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं इनका प्रयोग हम सिंपल सेंटेंसेस से लेकर और 12 जो हमने टेंस आपको भी पिछले चैप्टर में समझाए थे कई वीडियो के माध्यम से, उनमें इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका इस्तेमाल आपने नहीं देखा होगा क्योंकि इनका प्रयोग नहीं हुआ। ये विशेष प्रकार के मूड को, भाव को प्रकट करने के लिए इनका यूज होता है। इनको हम बोलते हैं मॉडल एक्सप्रेस। तो इनके जो रूप हैं इनका प्रयोग हम अलग अलग टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर करते हैं। अब मॉडल जो सहायक क्रिया है उनका प्रयोग हम केवल विशेष परिस्थिति या विशेष भावों का वर्णन करने के लिए करते हैं। अगर वो भाव उस वाक्य में नहीं है तो हम इनका प्रयोग नहीं करते, इनका प्रयोग ज़्यादा है। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए इनमें अंतर क्या है। ये जो है हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ ए सेंटेंस के अनुसार बदल जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इनका अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी और बहुवचन है तो बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे ही इज माई फ्रेंड, तो ही है तो इज लग गया क्योंकि ही एक वचन सब्जेक्ट है। ठीक है, और दे आर माई फ्रेंड, अब इससे हटकर क्या हो गया, जैसे ही उसका नंबर बदला, ही का दे हुआ, दे का मतलब वे यानी बहुत सारे लोग, बहुवचन होते ही दे के साथ आर का प्रयोग किया हमने। दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे मित्र हैं, वे सभी मेरे मित्र हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही वचन चेंज होता है, एक वचन से बहुवचन चेंज होता है, हेल्पिंग वर्ब का रूप भी बदल जाए, हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। अब आते हैं टेंस में। ही इज माई फ्रेंड हमने कहा, हम कह सकते हैं पास्ट टेंस में कि वह मेरा मित्र था, तो ही वॉज माई फ्रेंड, यानी टेंस बदलते ही इज की जगह क्या हो गया, वॉज हो गया। ठीक है, फिर बहुवचन में ऐसे ही दे वर माई फ्रेंड्स और बहुवचन बदल गया और टेंस बदला तो क्या हो गया, दे वर माई फ्रेंड्स। तो ये टू बी, टू डू और टू हैव की जो रूप है जिन्हें हम प्रमुख सहायक क्रियाएं कहते हैं या प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं, वो कर्ता के सब्जेक्ट के वचन के अनुसार बदल जाती है या टेंस के अनुसार बदल जाती है। यानी टेंस प्रेजेंट से पास्ट हुआ तो बदल जाएगी, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, मॉडल्स जो है ये चेंज नहीं होते। मॉडल्स देखिए, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के वचन के अनुसार इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए मैं आपको यहाँ लिखकर दिखाता हूँ, he can read this book। ठीक है, they can read this book। फिर we can read, I can read। तो आपने देखा
कि यहाँ सब्जेक्ट बदल रहे हैं, ही हो गया, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया। ही एक वचन है, दे बहुवचन है, वी बहुवचन है और आई एक वचन है, लेकिन कैन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल ऑक्सिलरीज या मॉडल सहायक क्रियाएं उन पर कर्ता के वचन का, यानी सेंटेंस का जो कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसके एक वचन बहुवचन होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, टेंस का प्रभाव जरूर पड़ता है, जैसे कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है। अगर ये प्रेजेंट टेंस है और ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। अगर आप इन्हीं को पास्ट टेंस में चेंज करोगे, जैसे ही कैन रीड दिस बुक, तो इसका अर्थ हुआ कि वह इस पुस्तक को पढ़ सकता है। हम कुड लगा दें वहां पर तो हो जाएगा वह इस पुस्तक को पढ़ सकता था। था का मतलब पास्ट टेंस चला गया। तो इनके टेंस के अनुसार जो थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन कर्ता के वचन के अनुसार इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ये आपके सामने हमने लिख के लिखा है, ठीक है। अब आते हैं शैल। सबसे पहले शैल और विल का प्रयोग हम इस्तेमाल करें, ठीक है। शैल और विल, तो शैल का प्रयोग आमतौर पर साधारण भविष्यकाल के वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ, ठीक है। हमने पहले ही बताया था टेंसों में आपको, शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है साधारण वाक्यों को बनाने के लिए, भविष्यकाल के वाक्यों को बनाने के लिए। ये तो क्या पहला। अब दूसरा नियम क्या है, शैल का प्रयोग ये उल्टा हो जाता है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि यू, ही, सी, इट, दे, इनके साथ किसको प्रदर्शित करने के लिए होता है, एक वचन को, प्रॉमिस को, कमांड को, आदेश को, थ्रेट माने धमकी और डिटरमिनेशन माने दृढ़ निश्चय। अगर वाक्य के अंदर प्रॉमिस वचन दे रखा हो, कमांड आदेश दे रखा हो, थ्रेट यानी कि धमकी दे रखी हो, या डिटरमिनेशन दृढ़ निश्चय का वर्णन हो, तो शैल का प्रयोग सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। इन भावों के आधार पर इनके साथ होता है, अदरवाइज ये आई और वी के साथ ही होता है। लेकिन मॉडल के तौर पर ये सेकंड पर्सन यानी कि यू, ही, सी के साथ होता है अगर ये भाव वाक्य के अंदर दे रखे हैं। उदाहरण के लिए, यू शैल गेट इनवॉल्व्ड, प्रॉमिस, यू शैल गो देयर, कमांड हो गई, यू शैल बी फाइन्ड फॉर कमिंग लेट, आपको देरी से आने के लिए फाइन किया जाएगा, तो ये धमकी हो गई। यू, ही शैल ओबे आवर रूल्स, ये दृढ़ निश्चय होगा कि उसे हमारे नियमों का पालन करना होगा। तो ये शैल का यूज हो गया बच्चों। अब हम आते हैं विल के यूज में। विल का प्रयोग साधारण परिस्थितियों में साधारण भविष्यकाल के वाक्य को बनाने के लिए सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ होता है, यानी कि ही, सी, इट, यू, दे, इनके साथ किया जाता है साधारण। यहाँ पर ये रूल है, जैसे वहां शैल के लिए रूल था, ऐसे ये रूल है, ये साधारण वाक्य रूल। अब मॉडल के तौर पर अगर वाक्य के अंदर काम करने की इच्छा, ठीक है, वचन दे रखा हो, आदेश दे रखा हो, धमकी दे रखी हो और दृढ़ निश्चय के भाव का वर्णन हो, तो विल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के साथ होता है, यानी कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ किया जाता है अगर ये भाव वाक्य के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट, मैं इसको अवश्य करूंगा, तो ये दृढ़ निश्चय है। आई विल हेल्प यू, ये वचन है कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आई विल एक्सपोज हर, ये थ्रेट है कि मैं तुम्हें तुम्हारा चिट्ठा खोल दूंगा। आई विल लेंड यू माई पेन, ये विलिंगनेस है, ये काम करने की इच्छा है कि आप इच्छुक हैं किसी काम को करने के। वी विल गो देयर, ये कमांड है कि हम सभी लोग वहां जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जाना, प्राइमरी ऑक्सिलरीज के बारे में जाना, शैल का प्रयोग एज ए मॉडल के तौर पर और विल का प्रयोग एज ए मॉडल के तौर पर। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे के जो आपके मॉडल्स हैं उनको बारी बारी से हम लेंगे और एक एक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।